नेपाल में 6.4% शिद्दत के जलजले से 120 से ज्यादा अफराद हलाक, 150 के करीब जख्मी, तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। दिल्ली समेत भारत के शुमाल मशरकी हिस्सों में भी जलजले के झटके किए गए महसूस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक के साथ फोन पर बातचीत, दो तरफा उमूर समेत मगरबी एशिया की सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। आज पीएम मोदी दुर्ग और रतलाम में करेंगे रैलियां, जबकि राहुल गांधी जगदलपुर और खरसिया में भी इंतखाबी मुहिम की संभालेंगे कमान। अमित शाह आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जलसा-ए-आम और रथ यात्रा करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी रीवा और समरिया समेत कई इलाकों में करेंगे रैलियां। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बालाघाट और डिंडोरी में कांग्रेस के लिए इंतखाबी तशहीर करेंगे। राजधानी दिल्ली जहरीले स्मोक की एक मोटी तह में डूबी, हवा के म्यार का इंडेक्स इंतहाई खराब जुमरे में दाखिल। शुमाली हिंद के कई शहर समेत एनसीआर भी आलूदगी की जद में। इसराइल ने आर्जी जंगबंदी की अपील की मुस्तरद, कहा हमास पहले यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों की रिहाई को यकीनी बनाए। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इसराइल। क्रिकेट आलमी कप में होंगे आज 2 मैच। न्यूजीलैंड पाकिस्तान और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा मुकाबला। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने हॉलैंड को दी थी शिकस्त। अफगानिस्तान ने कल न्यूजीलैंड को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे नेपाल में आए ज़लज़ले की। गुज़िश्ता शब ज़लज़ले ने नेपाल में बड़ी तबाही मचाई है। 6.4% शिद्दत के ज़लज़ले से कई इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। ज़लज़ले के बायस 120 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। मलबे में दबने की वजह से कई लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सबसे ज्यादा अफराद ज़लज़ले के बायस मगरबी रुकुम और जाजरकोट इलाके में हलाक हुए हैं। नेपाल की वजारत दाखिला ने कहा है कि कई लोगों के जख्मी होने और दीगर अजला से भी इमलाक को नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। आला हुक्काम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ज़लज़ले से मुतालिक महकमे ने इतला दी है कि ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल के जिला जाजरकोट के इलाके लामी डांडा में 10 किलोमीटर की गहराई में था। और दिल्ली, एनसीआर और शुमाली भारत की कई रियासतों में भी गुज़िश्ता शब ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले से मुतालिक महकमे ने बताया है कि रात के 11:32 पर 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसका मरकज़ नेपाल में था। ज़लज़ले से दिल्ली में किसी किस्म के माली और जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ब्रितानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है। वजीर आजम मोदी ने ऋषि सुनक को उनकी म्याद का 1 साल कामयाबी से मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी है। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफाई सलामती, सेहत और दीगर शोबों समेत 2 तरफा जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इयादा किया। इसके साथ ही मगरबी एशिया के खत्ते की तरक्की और इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल और शहरियों की जानों के तल्फ होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इलाकाई अमन, सलामती, इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद जारी रखने की जरूरत पर भी इत्तफाक़ राय किया। मध्य प्रदेश की तमाम 230 असेंबली सीटों के लिए एक ही मरहले में 17 नवंबर को इंतखाबात होंगे और जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, इंतखाबी मुहिम का रंग भी गहरा होने लगा है। आज जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी यहां बीजेपी के हक इंतखाबी तहशीर करेंगे, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इंतखाबी तहशीर के बाद आज वजीर आजम मोदी मध्य प्रदेश के रतलाम जाएंगे। उनका जलसा दोपहर 3 बजे होगा। दोनों पार्टियों में बागी लीडरों के पेश नजर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला आराई जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशियाई खित्ते की तरक्की के बारे में अपने ख्यालात मुश्तरक किए। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल और शहरियों की जानों के तल्फ होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया।
इसके साथ ही सलामती और इंसानी सूरत हाल की फौरी हल की अपील की गई। उन्होंने खित्ते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेकाम की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत UAE जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के फ्रेमवर्क के अंदर मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का भी इयादा किया। अब बात करेंगे कांग्रेस की। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने भी इंतखाबी रियासतों में अवामी राब्ता मुहिम तेज कर दी है। आज पार्टी सदर मध्य प्रदेश के बालाघाट और डिंडोरी में एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इंतखाबी मुहिम को तेज करने में मुसलसल मसरूफ हैं। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और खरसिया में इंतखाबी रैलियां करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी रैली का आगाज मध्य प्रदेश की कबायली पट्टी कोशी से करेंगी। कांग्रेस सदर कमलनाथ मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा इंतखाबी रैलियां करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस लीडर अजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, जीतू पटवारी के साथ दिग्विजय सिंह और इलेक्शन इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला भी रैलियां निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश इंतखाबात में कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी की पॉलिसी आज जमीनी सतह पर नजर आने वाली है। एक तरफ पीएम मोदी रतलाम में रैली करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी सदर जेपी नड्डा और अमित शाह भी इंतखाबी रथ पर सवार होकर बीजेपी को इख्तियार में वापस लाने की कोशिश करेंगे। अमित शाह आज ग्वालियर, शिवपुरी और शिवपुर अजला में इंतखाबी मुहिम पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में 4 अवामी जलसे और 2 रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने उरूज पर है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के तिंथर, रीवा, सिरमौर और सिमरिया में इंतखाबी रैलियां की। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने खड़गपुर जिले के टेकमगढ़ में एक इंतखाबी रैली में दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी को हदफ तनकीद बनाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने निम्त जिले में इंतखाबी रैली की। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने उरूज पर है। सियासी जमातों के कायदीन रियासत भर में जलसे कर रहे हैं। सिरमौर और सिमरिया में इंतखाबी रैलियों से जेपी नड्डा ने खिताब किया। इंतखाबी रैली में उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि हम उस पार्टी के कल्चर से नहीं आए जो झूठे वादे करके आपको गुमराह करके धोखे देकर वोट लेती है। हम उस पार्टी की संस्कृति से नहीं आते हैं जो झूठे वायदे देकर, गुमराह करके, भुला करके, आपको छलावे में डाल करके वोट लेते हो। हम उस पार्टी की संस्कृति से आते हैं जो 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड रख करके बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने खड़गपुर जिले के टेकमगढ़ में इंतखाबी मीटिंगों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया है। दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम नहीं जानते कि जय कौन है और वीरू कौन। कांग्रेस अपने इख्तलाफ को छुपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस तो बिखर रही है, वहां तो जय और वीरू की लड़ाई चल रही है। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि भाई दिग्विजय को दिग्विजय रहने दो, कमलनाथ रहने दो। बोल नहीं, जय वीरू की जोड़ी है ये तो शोले फिल्म के गाने गाओ या चुनाव लड़ने का को आ गए। ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें टीकमगढ़ को, खड़गापुर को कुछ नहीं दिया सिवाय बर्बाद करने के। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने जात पात की मर्दमशुमारी पर राहुल गांधी समेत अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी जात पात की मर्दमशुमारी की बात करते हैं। अगर कोई उन्हें चिट देगा तो वो कह देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 80 MP पसमानदा तबका से हैं और ज्यादातर MLAs भी पसमानदा तबका से हैं। बिहार में जनगणना जो हुई है उसमें बहुत गड़बड़ी हुई है। अति पिछड़ों के हक को मारा गया। मुझे गर्व है हमारी पार्टी पर कि हमारे 80 सांसद पिछड़े हैं भाजपा के। सबसे अधिक संख्या में विधायक OBC और एक्सट्रीमली बैकवर्ड भाजपा के। सबसे बड़ी संख्या में ST SC भाजपा के हैं। बड़ी संख्या मुख्यमंत्रियों को बनाया, प्रधानमंत्री स्वयं OBC हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के वोटरों पर पूरा भरोसा है कि वो रियासत के मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है
कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। उधर राजधानी भोपाल में कांग्रेस के रियासती इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला ने भी बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कई मसाइल पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो एक पेपर हल करने वाले गिरोह के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। नया भर्ती कानून लेकर आएंगे जिसमें 10 साल तक की सजा होगी इन पेपर सॉल्वर गैंग्स की। जो इरादा कत्ल की सजा होगी वही सजा, क्योंकि एक बच्चे के भविष्य को रोकना उसके भविष्य का कत्ल करना है। एमपी असेंबली इंतखाबात में पर्चा नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन बड़ा हंगामा हुआ। कई बागियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, साथ ही कई बागी अब भी मैदान में नजर आ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी के साबिक रियासती सदर नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे का है। नंद कुमार सिंह चौहान सीएम शिवराज सिंह के दोस्त भी रहे हैं। उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बुरहानपुर से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली की तमाम 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तमाम जमातें इलेक्शन में भरपूर कोशिश कर रही हैं। अब देखना यह है कि फतेह का ताज किसके सर पर होगा, अवाम किसके हक में हिमायत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और आइए अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। दारुल हुकूमत दिल्ली में हवा का म्यार बदस्तूर खराब हालत में है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में आज हवा के म्यार का इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। आनंद विहार इलाके में हवा का म्यार 448, जहांगीरपुरी में 221, द्वारका सेक्टर 8 में 435, हर हवाई अड्डे के आसपास रिकॉर्ड 421 दर्ज किया गया, जो कि इंतहाई शदीद ज़िम्रे में आता है। दिल्ली में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी की वजह से अब सांस लेना खतरे में है। गैस चैम्बर में तब्दील होने वाली दिल्ली ने लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन की शिकायत का सामना करना पड़ रहा है। अगले चंद हफ्तों में दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदा हवा से राहत मिलने की कोई खास उम्मीद नहीं है। बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए दिल्ली में GRAP का तीसरा मरहला नाफिज किया गया है, जिसका मतलब है कि अब जरूरी सरकारी मंसूबों के अलावा तामीरात और इंहदाम का काम मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। BS3 म्यार की पेट्रोल गाड़ियों और BS4 म्यार की डीजल गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी है। हवा के म्यार के तजज़िये पर मबनी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि मुल्क की राजधानी दिल्ली पिछले 5 सालों से भारत का सबसे आलूदा शहर बना हुआ है। पिछले 5 बरस में हवा के म्यार के तजज़िये पर मबनी रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां मुल्क के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ है, वहीं दिल्ली सबसे आलूदा है। कर्नाटक के बेलगावी में स्मार्ट सिटी मिशन के खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक मुनफरिद मिसाल कायम की गई है। बाजार में 54 मुनफरिद दुकानें देखी जा सकती हैं, जिनमें से 27 दुकानों में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के लजीज पकवान यहां आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। खवातीन के इस बाजार को बेलगावी स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। क्या खासियत है इस मुनफरिद बाजार की, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बेलगावी में एक महिला बाजार तैयार किया गया है। यहाँ पर करीब 54 दुकानें देखी जा सकती हैं। क्या खासियत है इन 54 दुकानों की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत, जो मैनेजर हैं यहाँ के। अभिजीत जी, किस तरह की दुकानें हैं ये? सर, यहाँ पे फूड स्ट्रीट है और उसके अलावा महिला बाज़ार है। महिला बाज़ार यानी कि जो महिलाओं की जो डेली लगने वाली वस्तुएँ हैं, तो उनका यहाँ पे बिक्री होती है, उनके शॉप्स है। किस तरह से अंतर होता है इन दुकानों के अंदर और स्मार्ट सिटी के तहत किस तरह से देखते हैं? स्मार्ट सिटी की तरफ से देखा तो हम लोगों ने एक स्मार्ट आइडिया यहाँ पे जो सोचा है कि हमारे विधायक जी ने एक यहाँ पे आइडिया दिया कि हर शॉप में जो भी है, तो एक शॉप में जो मिलता है वो दूसरे शॉप में नहीं मिलना चाहिए। वैसे एक प्रोडक्ट वाइज मोनोपोली बोलते हैं ना, तो कंपटीशन अगर होना है तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इसमें महिला उद्यमियों के लिए कुल कितनी दुकानें हैं और इसके अलावा खाने पीने की बात की जाए तो उनकी कितनी दुकानें हैं? सारी जो भी 54 दुकानें, 54 शॉप्स सारे महिलाओं के लिए ही है, तो उनके लिए अलॉटमेंट किया हुआ है। तो उसमें से 27 शॉप्स जो है वो फूड सेल करते हैं और बाकी के जो है वो स्टेशनरी बोलो या गारमेंट्स है या कोई भी कॉस्मेटिक्स है, ऐसे अलग अलग दुकान है। यहाँ कुछ महिला उद्यमी भी हैं, उनसे बात करते हैं जो दुकान चला रही हैं। हम महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिला है ना, बहुत अच्छा लगता है हमें भी करने के लिए। सुप्रिया भी यहाँ पर बुटीक चलाती हैं, बात करते हैं। वुमन बिजनेस करने वाले को तो बहुत ही अच्छा है। इधर हमारा शॉप पहले बाहर था, अंदर के बाजू, इधर आने के बाद अच्छा है, कस्टमर भी ज़्यादा है,
और पब्लिसिटी भी ज़्यादा होगी। इधर खाने के लिए आते हैं, वो शॉपिंग के लिए भी आते हैं, और शॉपिंग के लिए आते हैं, वो खाने के लिए भी जाते हैं। इस बाजार में खाने पीने की कुल 27 दुकानें देखी जा सकती हैं। क्या क्या खासियत है जानते हैं अभिजीत, क्या क्या खासियत है इनकी? सर यहाँ पे 27 दुकान में जो है हर स्टेट में जो अलग अलग स्पेशल प्रोडक्ट्स है वो सारे स्पेशल प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाने की कोशिश की है सर। अभी ये दुकान दे सकते हैं, बेन्ने डोसा दरबार इस दुकान का नाम है। तो ये जो डोसा बना है ये बेन्ने डोसा है, तो इसमें डोसा और पूरा मक्खन, प्योर मक्खन है, नॉन सॉल्टेड मक्खन। उसका यहाँ एक कर्नाटका का दावणगेरे नाम का एक शहर है, वहाँ का स्पेशल डिश है, तो वो चीज़ यहाँ पे बिकते हैं सर। यहाँ जोधपुर वाला की भी दुकान देखी जा सकती है जहाँ पर राजस्थान के लजीज व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या है यहाँ पर भैया? फाफड़ा जलेबी है, जलेबी रबड़ी है, दाल पकवान है, चंद्रकाला है, रबड़ी जामुन है, कलाकंद है, ये फाफड़ा जलेबी है, मूंग दाल हलवा है, ये बालूशाही है, गुजिया है, मावा कचौरी है। मौजूद हैं बेलगावी की आले पाक दुकान पर। क्या है आपके यहाँ खास? मेरे पास खास वो तो पोहा अलीपाक है, बेलगाम के सबसे प्रसिद्ध अलीपाक है, उसके साथ जूस का पीना चाहिए। तो अलीपाक मतलब क्या होता है, ये जो बेलगाम में चुरमुरा होता है और औलोकी होता है, औलोकी में हमने पूरा मसाला डाल के और शेंगा में पूरा मसाला के हम उसका फेमस बनाते हैं, और इस बस बेलगाम में सबसे प्रसिद्ध अलीपाक है। रुसाली भी यहाँ पर सैंडविच लेकर आई है। महिला जो रहती है घर में जो पका सकती है वो बाहर भी कर सकती है, वो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर ने हमको दिया है। और एक बात खासियत इसमें है, यहाँ पे जो भी स्टॉल है रिपीट कौन सा भी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं स्मार्ट सिटी की एमडी साइदा आफरीन मैम। खाऊ खट्टा में काफ़ी लोग पहुँच रहे थे, दुकानदार भी काफ़ी उत्साहित थे। किस तरह से प्लानिंग करके वो बनाया गया? खाऊ कट्टा बेसिकली फॉर लोकल ब्रांड्स ऑफ फूड सर। तो लोकल ब्रांड्स ऑफ फूड्स को एक ये देने के लिए वहाँ पे अलग अलग शॉप्स बनाई हुई हैं सर। जब हम लोग इंदौर को गए थे, हमने वहाँ पे छप्पन भोग करके वहाँ पे हमने विज़िट किया था सर, स्मार्ट सिटी का अवार्ड लेने के लिए। तो जो 56 भोग का आइडिया है उससे 10 टाइम्स बेटर हमारा महिला मार्केट का हमारा प्रोजेक्ट है। आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो बेलगावी की इस मार्केट में आना ना भूलें। यहाँ ना केवल अलग अलग राज्यों के व्यंजन खाने के लिए मिल सकते हैं, वहीं आप यहाँ पर बहुत सी खरीदारी करके भी जा सकते हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, बेलगावी, कर्नाटक। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायजा। से घेर लेने का दावा किया है। हमास के जंगजुओं के साथ बराह रास्त लड़ाई हो रही है। 150 जंगजुओं के जहां बहक होने का दावा किया गया है और इसराइल के 23 फौजी भी इस दौरान हलाक हुए। अमरीकी ड्रोन गजा में यरगमाली की तलाश में लगातार मसरूफ हैं। और इस बीच नेतन्याहू ने जंगबंदी से इनकार कर दिया है। इनकलाब ने सुर्खी बनाई है, जंग का खात्मा गजा की फतेयाबी पर होगा। हसन नसरुल्लाह का बयान। गजा पर जहादियत के दौरान अपने पहले खिताब में हिजबुल्लाह के सरबराह ने कहा है कि फ़िलिस्तीन में वहशी कार्रवाइयों का वाहिद जिम्मेदार अमरीका है और इसराइल महज इसका आलाकार है। ये सुर्खी इनकलाब से। अगली सुर्खी इनकलाब से ही, इनकलाब की अगली सुर्खी का रुख करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, चीफ जस्टिस के फैसले में मदाखलत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सिंगल बेंच के जरिए समाअत के बाद फैसला महफूज करने के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भारत की तरफ से की जा रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राजस्थान में बीजेपी का आना, कांग्रेस का जाना यकीनी, धनखड़े का बयान। और इसके बाद जो हम सुर्खी ले रहे हैं सहाफत से, दिल्ली की फ़िज़ाई आलूदगी में गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है। गैस चैम्बर में बदल चुकी है दिल्ली और आसपास के इलाके। आगे की खबर अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं और ये राघव चड्ढा से मुताल्लिक़ है। राघव चड्ढा राज्यसभा के चेयरमैन से गैर मशरूत माफ़ी मांगे सुप्रीम कोर्ट। राज्यसभा ने मांगी रिपोर्ट, अगली मीटिंग अब 8 नवंबर को। तो ये थे उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी सुर्खियां। अब रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा जारी है। गजा पट्टी में पूरी रात भर गोले बरसाए गए हैं। इसराइली फ़ौज गजा शहर की जानिब पेशकदमी कर रही है। हमास भी सुरंगों से निकलकर मुसलसल हमले कर रहा है। इन हमलों में अब तक 9000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने हमास के इंतहा पसंदों के हमलों के पेश नज़र जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 1400 से ज़्यादा इसराइली हलाक हुए थे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने दौरे के दौरान हमास के खिलाफ इसराइल की लड़ाई की हिमायत का इज़हार किया है। उन्होंने इसराइल से गज़ा पर फौजी हमले फौरी बंद करने की भी अपील की। अपने बयान में इसराइल के वज़ीर आज़म ने हमास के साथ जारी तनाज़े में आर्जी जंगबंदी की अपील को मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास तमाम यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई को यकीनी नहीं बनाता है वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। नेतन्याहू की जानिब से यह बयान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के उस बयान के एन बात सामने आया जिसमें उन्होंने गज़ा को इमदाद की तरसील के लिए इंसानी बुनियाद पर फौरी जंगबंदी की अपील दोहराई है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल से अपील की है कि वो गज़ा पर अपना फौजी हमला आर्जी तौर पर रोक दें ताकि इमदाद फ़िलिस्तीनी सरजमीन तक पहुँच सके। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुस्तरद किया है इस अपील को। उन्होंने कहा कि इसराइल उस वक्त तक हमले बंद नहीं करेगा जब तक हमास के दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों को आज़ाद नहीं किया जाता। एंटनी ब्लिंकन ने हमास के खिलाफ जवाबी इक़दाम की हिमायत करने और फ़िलिस्तीनी शहरियों की हलाकतों को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसके बाद वो इसराइल पहुँच गए। ब्लिंकन 1 माह से भी कम अरसे में मशरिक़ वस्ता के दूसरे दौरे पर हैं। बैनुल-अक़वामी खबरों के बाद रुख करते हैं खेल के मैदान का। अनफिट रह रहे खिलाड़ियों की परेशानी से 2-4 न्यूजीलैंड का आज वर्ल्ड कप के अपने अहम मैच में पाकिस्तान से मुकाबला है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश में जीत के लिए बेपनाह अज़्म से मैदान में उतरेंगी। टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत के बाद दोनों टीमों को लगातार शिकस्तों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से सेमीफाइनल की दौड़ में दोनों ही मुश्किल हालात में हैं। मुसलसल 4 जीत के साथ आगाज करने वाली न्यूजीलैंड की टीम को भारत, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की हालत और भी खराब है, जिसके 7 मैचों में सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं। आज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मुकाबले में खराब आगाज के बाद शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लगातार 4 मैच जीत लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया 6 में से 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब इंग्लैंड 6 में से 5 मैच हारकर आखिरी मकाम पर है। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है, ताहम अब वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई करने के लिए खेल रही है। सेमीफाइनल के नुक्ता नज़र से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छा और एक अहम मैच समझा जा रहा है। अफगानिस्तान ने आईसीसी आलमी कप में अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखते हुए नीदरलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। अफगानिस्तान ने जीत के लिए 180 रन का हदफ 32वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया है। ये मुकाबले अफगानिस्तान की जीत है। अफगानिस्तान की जानिब से हशमतुल्लाह और रहमत शाह ने निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं। रहमत ने 52 रन बनाए, जबकि हशमतुल्लाह ने 56 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। हशमतुल्लाह उमरजई 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे कबल हॉलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.3 ओवर में 179 रन बना लिए। हॉलैंड को पहला झटका पहली ओवर में लग गया। वो 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। मैक्स और कोलिन अक्रमन ने दूसरे विकेट के लिए 70 रन बनाए। मैक्स ने 42 और कोलिन ने 29 रन बनाए। कप्तान स्कॉट एडवर्ड खाता भी नहीं खोल सके। डच टीम के वाहिद बल्लेबाज सैब्रेंट थे, जिन्होंने अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक का जबरदस्त सामना किया और 58 रन की इनिंग खेली। अफगानिस्तान की जानिब से मोहम्मद नबी ने 3 विकेटें हासिल की। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।